नमस्ते। आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेमर के बारे में, मतलब कंपन। ये एक ऐसा क्लिनिकल साइन है जो देखने में तो बहुत आम लगता है, पर असल में काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ना होगा, और आज हम वही करने वाले हैं। ये तो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा, है ना? मान लीजिए आपने 3-4 कप एकदम कड़क कॉफी पी ली और फिर हाथों में एक हल्की सी कंपी महसूस होती है। देखिए, ये जो आम सा अनुभव है ना, ये असल में एक मेडिकल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिक ट्रेमर। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे इस बात से कि भाई हर कोई कभी-कभी क्यों कांपता है। फिर हम एक मरीज से मिलेंगे, एक केस स्टडी के जरिए जानेंगे कि 3 सबसे जरूरी ट्रेमर कौन से हैं, उनके कारण क्या हैं और कौन सी चीजें ट्रेमर जैसी दिखती हैं पर होती नहीं। फिर कुछ रेयर ट्रेमर्स और उनके ट्रीटमेंट पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में मैं आपको दूंगा आपकी अपनी क्लिनिकल टूलकिट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि आखिर ये ट्रेमर होता क्या है। तो बहुत ही बेसिक लेवल पर ट्रेमर है क्या? ये एक रिदमिक, मतलब लयबद्ध ऑसिलेटरी मूवमेंट है। ऐसे समझिए कि आपकी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मांसपेशियां, यानी जो एक दूसरे के उल्टा काम करती हैं, वो बारी बारी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। और मजे की बात यह है कि हम सब में, हर सामान्य इंसान में एक बहुत ही बारीक, लगभग न दिखने वाला ट्रेमर होता ही है। इसे कहते हैं फिजियोलॉजिक ट्रेमर। ये तब ज्यादा दिखने लगता है जब हम स्ट्रेस में हो, थके हुए हों या फिर ज्यादा कैफीन ले लें। चलिए अब इस थ्योरी को एक असल क्लिनिकल सिचुएशन में डालकर देखते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे मरीज से। तो ये रहा हमारा केस। एक 68 साल के सज्जन क्लिनिक में आते हैं। उनकी फैमिली थोड़ी परेशान है क्योंकि उनके दाहिने हाथ में एक नया सा कंपन शुरू हो गया है, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत ही टिपिकल सिनेरियो है। एक क्लिनिशियन के तौर पर आपके पास बस इतनी ही जानकारी होती है। अब आपकी जांच यहीं से शुरू होती है। अब आप क्लिनिशियन की कुर्सी पर हैं। जरा सोचिए, इस ट्रेमर को समझना शुरू करने के लिए आपका सबसे पहला, सबसे जरूरी सवाल क्या होगा? यहीं से असली क्लिनिकल रीजनिंग का खेल शुरू होता है। और वो सबसे जरूरी सवाल है, ये कंपन कब होता है? सिर्फ ये एक सवाल हमें वो ताकत देता है जिससे हम ट्रेमर को 3 मुख्य किस्मों में बांट सकते हैं। और ये रहा हमारा सबसे पावरफुल टूल, द ट्रेमर ट्रिनिटी, यानी ट्रेमर की त्रिमूर्ति। देखिए, अगर आपने इसे समझ लिया तो समझो आधी जंग जीत ली। सबसे पहले है रेस्ट ट्रेमर। ये तब होता है जब हाथ पैर बिल्कुल आराम में हो, जैसे गोद में रखे हुए। फिर आता है पोस्चरल ट्रेमर। ये तब होता है जब आप ग्रेविटी के खिलाफ कोई पोस्चर बनाकर रखते हैं, जैसे हाथों को सीधा सामने फैलाना। और तीसरा है इंटेंशन ट्रेमर। ये तब होता है जब आप कोई काम करने के इरादे से हाथ बढ़ाते हैं, जैसे पानी का गिलास उठाना। और ध्यान दीजिए, इन तीनों की स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी और इनके पीछे के कारण कितने अलग हैं। तो चलिए अब इस फ्रेमवर्क को हमारे मरीज पर अप्लाई करते हैं। याद है आपको, उनका कंपन सबसे ज्यादा तब था जब उनके हाथ गोद में आराम कर रहे थे, और ये एक धीमी, गोली घुमाने जैसी, मतलब पिल रोलिंग मूवमेंट थी। ये डिस्क्रिप्शन तो हूबहू रेस्ट ट्रेमर से मेल खाता है। और रेस्ट ट्रेमर का क्लासिक कारण है पार्किंसनिज्म। देखा आपने, बस एक सही सवाल ने हमें डायग्नोसिस की सीधी राह दिखा दी। ठीक है, तो हमने अपने पेशेंट को तो एक दिशा दे दी। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और हर ट्रेमर के अलग अलग कारणों और उसके जैसे दिखने वाले दूसरे लक्षणों पर बात करते हैं। जब बात पोस्चरल ट्रेमर की आती है तो हमें हमेशा कुछ आम अपराधियों की तलाश करनी चाहिए। ये अक्सर मरीज की दवाइयों की लिस्ट में या उनकी मेटाबॉलिक रिपोर्ट में छिपे होते हैं, जैसे कि कैफीन, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स या लिथियम जैसी दवाएं। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स या फिर ब्लड शुगर का कम हो जाना भी इसे ट्रिगर कर सकता है। इसलिए एक पूरी जांच बहुत जरूरी हो जाती है। अब बात करते हैं इंटेंशन ट्रेमर की। इसका सीधा कनेक्शन दिमाग के एक बहुत खास हिस्से से है, सेरिबेलम। आप सेरिबेलम को हमारे शरीर का मूवमेंट कोऑर्डिनेटर समझ सकते हैं। अब सोचिए, अगर सेरिबेलम में या उससे निकलने वाले रास्तों में कोई चोट लग जाए तो क्या होगा? मूवमेंट के लिए जो मोटर सिग्नल भेजे जा रहे हैं वो गड़बड़ा जाएंगे। दिमाग उस मूवमेंट को ठीक करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो करेक्शन भी गलत होंगे। इसका नतीजा, जैसे ही हाथ अपने टारगेट के पास पहुंचता है, ये कंपन और भी ज्यादा बिगड़ जाता है।
अब ट्रेमर से मिलती जुलती एक और चीज़ है, मायोक्लोनस। इन दोनों का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेमर को आप एक म्यूजिकल रिदम की तरह सोचिए, एक लय में आगे पीछे। वहीं मायोक्लोनस एक बिजली के झटके जैसा है, अचानक एक तेज झटका। ट्रेमर में विरोधी मांसपेशियां बारी बारी से काम करती हैं, जबकि मायोक्लोनस में बस एक मसल ग्रुप अचानक से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और एक और बड़ा धोखेबाज है एस्टेरिक्सिस, जिसे लिवर फ्लैप भी कहते हैं। मजेदार बात यह है कि ये एक नेगेटिव मायोक्लोनस है। इसका मतलब ये कि ये मांसपेशियों के सिकुड़ने से नहीं, बल्कि अचानक एक पल के लिए उनके ढीले पड़ जाने से होता है। तो इसमें हाथ कांपता नहीं है, बल्कि अचानक से गिर जाता है और फिर वापस अपनी जगह पर आता है। इसमें कोई रिदमिक ऑसिलेशन नहीं होता। चलिए अब जरा कुछ कम दिखने वाले लेकिन क्लिनिकली बहुत महत्वपूर्ण ट्रेमर्स और उनके ट्रीटमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो चलिए कुछ रेयर लेकिन बहुत यादगार ट्रेमर्स का एक क्विक टूर करते हैं। एक होता है ऑर्थोस्टैटिक ट्रेमर। ये एक बहुत ही तेज कंपकपी है जो सिर्फ खड़े होने पर जांघों में महसूस होती है। फिर है रैबिट ट्रेमर, जिसमें जबड़ा एक खरगोश की तरह कांपता है। एक और है विंग बीटिंग ट्रेमर। जैसा नाम से पता चल रहा है, इसमें बाहें पंख की तरह फड़फड़ाती हैं और ये विल्सन डिजीज का एक क्लासिक साइन है। ट्रेमर के ट्रीटमेंट का पहला और सबसे सुनहरा नियम है जड़ का इलाज करो। अगर कोई अंडरलाइंग कॉज है तो उसे ठीक करो। मान लीजिए थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसे ट्रीट करें। कोई दवा वजह है तो उसे बदलने के बारे में सोचें। और जब वजह का इलाज मुमकिन ना हो, तब हम लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए प्रोप्रानोलॉल या क्लोनाज़ेपैम जैसी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे समेटते हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देता हूं ताकि ये सब कुछ अच्छी तरह से याद रहे। अब इन कॉन्सेप्ट्स को फटाफट कुछ मिनी केसेस में अप्लाई करके देखते हैं। पहला केस, एक 28 साल का मरीज है जो बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए लिथियम ले रहा है। उसके दोनों हाथों में एक बारीक तेज ट्रेमर शुरू हो जाता है। क्या लगता है? बिल्कुल सही, ये एक पोस्चरल ड्रग इंड्यूस्ड ट्रेमर है। दूसरा केस, एक 55 साल का मरीज है जिसे ज्यादा शराब पीने की हिस्ट्री है। जब वो फिंगर टू नोज टेस्ट करता है तो उसका ट्रेमर बहुत बढ़ जाता है। डायग्नोसिस क्या होगा? ये इंटेंशन ट्रेमर है जो अल्कोहलिक सेरिबेलर डिजेनरेशन की वजह से हो रहा है। तैयार हैं एक क्विक फायर राउंड के लिए? चलिए फटाफट अपनी याददाश्त को टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, क्लासिक रेस्ट ट्रेमर की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? सही जवाब 3 से 5 हर्ट्ज, मतलब स्लो। पिल रोलिंग किस ट्रेमर का खास फीचर है? रेस्ट ट्रेमर का। वो ट्रेमर जो सिर्फ लिखते समय होता है उसे क्या कहते हैं? टास्क स्पेसिफिक ट्रेमर। और आखिरी सवाल, क्या एस्टेरिक्सिस एक सच्चा ट्रेमर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आखिर में इस पूरी डायग्नोस्टिक सोच को इस सिंपल से फ्लो चार्ट में निचोड़ा जा सकता है। सब कुछ एक सवाल से शुरू होता है, ट्रेमर कब होता है? अगर आराम करते हुए है तो पार्किंसनिज्म की तरफ सोचिए। अगर कोई पोस्चर होल्ड करने पर है तो इसेंशियल या टॉक्सिक मेटाबॉलिक कारणों को देखिए। और अगर किसी इरादे के साथ कोई मूवमेंट करने पर है तो सेरेबेलम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद रखिए, ट्रेमर एक सुराग है और उस सुराग को सुलझाने की चाबी है टाइमिंग। अगली बार जब आपके सामने कोई ऐसा मरीज आए तो आप सबसे पहले क्या पूछेंगे?